कहते हैं रात के 3 बजे या तो इंसान सो रहा होता है या फिर वो जाग रहा होता है जिसे सोने नहीं दिया जाता। पर अगर ठीक 3 बजे तुम्हारे कमरे में तुम्हारी ही परछाई तुमसे अलग होकर खड़ी हो जाए तो क्या तुम आंखें बंद कर लोगे या उसका सामना करोगे? उस रात मेरी नींद अचानक टूट गई। मोबाइल की स्क्रीन जली। 3 AM कमरे में सन्नाटा था। पंखे की आवाज भी जैसे कहीं दूर चली गई हो। मैंने करवट बदली और तभी मेरी नजर दीवार पर पड़ी। मेरी परछाई वहां थी, लेकिन गलत थी। मैं हिला नहीं, पर वो हिल रही थी। धीरे, बहुत धीरे। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने लाइट जलाने की कोशिश की, पर स्विच काम नहीं कर रहा था। अंधेरे में वो साया और गहरा होता गया, जैसे किसी ने रात को ठोस बना दिया हो। फिर उसने बात की। आवाज भारी नहीं थी, डरावनी भी नहीं, बस जानी पहचानी। इतने साल भागता रहा, आज भी मुझसे नजर नहीं मिला पाएगा। मेरे हाथ कांपने लगे। दिमाग में पुराने दृश्य तेजी से घूमने लगे। वो गलती जिसे मैंने छुपा लिया, वो सच जिसे मैंने कभी स्वीकार नहीं किया, वो डर जिसे मैंने हर बार नजरअंदाज किया। साया अब मेरे सामने था। उसका चेहरा नहीं था, पर मुझे साफ दिख रहा था कि वो मैं ही था। मेरा गुस्सा, मेरी नाकामी, मेरा अपराध बोध। उसने कहा, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूं, मैं वो हूं जिससे तू सबसे ज्यादा डरता है। मैं चीखना चाहता था, भागना चाहता था, पर पहली बार मैं रुका। मैंने उसकी तरफ देखा और उस पल साया कांपने लगा। अचानक कमरे में रोशनी फैल गई। पंखा फिर चल पड़ा। मैं जमीन पर बैठा था, पसीने में भीगा हुआ। दीवार पर मेरी परछाई फिर से सीधी खड़ी थी, खामोश। उस रात मैंने समझा, डर बाहर नहीं होता, वो हमारे अंदर होता है। और जब तक हम अपने सबसे गहरे डर का सामना नहीं करते, वो हर रात 3 बजे लौटता रहेगा। तो अगर कभी रात के 3 बजे कोई गहरा साया तुम्हें पुकारे तो भागना मत, शायद वो तुम ही हो। ऐसी डरावनी, सच्ची और दिल के अंदर उतर जाने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ डर सिर्फ दिखाया नहीं जाता, महसूस करवाया जाता है।